लेकिन इंडिया के साथ ये जो खुदसरी अब चिपक गई है, अगली ऑपोजिशन को कुछ ना समझना, अरे हमारी तो बी टीम हरा देगी, अरे हमारी तो सी टीम हरा देगी। गॉड नोस 21 को क्या होगा, गॉड नोस। यू नो व्हाट, आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों जेवलिन से बाहर हो गए। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, मुझे क्या पता ऐसा हो जाए कि हम बात कर रहे हो कि फाइनल जो है वो श्रीलंका और पता नहीं किसका हो रहा हो। आई डोंट नो, ऐसा इसलिए नहीं है। इंडिया इज अ गुड साइड एंड आप, अरे बहुत अच्छी साइड है, बहुत तगड़ी साइड है। जेवलिन थ्रो का मैं आपको थोड़ा सा जिक्र ज़रूर कर दूं, क्योंकि हम खेल पे, क्रिकेट पे बहुत बात करते हैं। हमारे अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा इंडिया के दोनों बाहर हो गए, और मैं समझता हूँ जो मैदान के बाहर जो कुछ हम दोनों कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट उन दोनों पे पड़ा। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल गेम जिसकी हम बात करते हैं ना, जहाँ एक शख्स किसी मुल्क को किसी खेल में रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो प्रेशर का लेवल होता है ना, वो टीम गेम से मुख्तलिफ होता है। Obviously. अब जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उनकी ज़िंदगी की पे जो किताबें लिखी गई पढ़ें, तो बताते हैं जिधर हमारे जहन में डाउट आता था ना, जब प्रेशर आता था, तो हमारा वो झटका लग जाता था, क्योंकि वहाँ उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को इंडिया पाकिस्तान बना दिया। हाँ जी बिल्कुल सही है। साथ साथ ये कि लोगों का ये कहना था कि जी दोनों एक दूसरी तरफ किस नज़रों से देखेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो जो फोकस था ना उनका, वो इस तरफ चला गया। अरशद तो ऑलरेडी 100%, मैंने सुबह भी बात की थी कि फिट नहीं थे, ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम ये था कि इनका मुकाबला अरशद से ज़्यादा था, नीरज का, तो उसका नुकसान दोनों को हुआ। तो वही मैं कहता हूँ कि खेलों में ये जो सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू सियासत इन्वॉल्व होती है ना, तो खिलाड़ी सफ़र करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।